बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी अचानक और बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए बाबा जी ने एक मेजर सेंटर को कर दिया बंद और वहां कभी दोबारा सत्संग न करने की भी बात कही। वहां हुआ ही कुछ ऐसा था, ऐसी घटना घट गई थी कि बाबा जी को यह फैसला लेना पड़ा। इस वीडियो के जरिए हम आज जो अनुभव आपसे साझा करने जा रहे हैं वह बेहद खास और गहराई से जुड़ा हुआ है। हर उस भाई बहन को इसे पूरे मन से सुनना चाहिए जो नाम के रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर यह बात आपके दिल को छुए तो इसे जरूर बाकी संगत तक पहुंचाएं ताकि उस रहस्य और अनुभव की गूंज हर कोने तक जा सके। ये बात जुड़ी है एक ऐसे मेजर विशाल सत्संग सेंटर से जहां एक समय पर 2.5 से 3 लाख संगत बाबा जी के दर्शन और सत्संग के लिए एकत्र होती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा घटा जो आज भी संगत के दिलों में एक सवाल बनकर मौजूद है। ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी ने वहां सत्संग करना हमेशा के लिए बंद कर दिया और अब तक उस स्थान पर फिर कभी बाबा जी का सत्संग नहीं हुआ। यही नहीं, बाबा जी द्वारा फरमाए उस सेंटर के उसी अंतिम सत्संग शुरू होने से सिर्फ 10 मिनट पहले एक ऐसा अद्भुत और अविश्वसनीय घटना भी घटी थी जिसे सुनकर आज भी संगत की रूह कांप उठती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के नियमों को उस पल किसी अनजानी शक्ति ने पलट दिया हो। वो नजारा ऐसा था जिसे लाखों संगत ने अपनी आंखों से देखा तो सही, पर दिमाग ने स्वीकार करने में वक्त लगाया और उसी दिन बाबा जी ने बहुत सही हुई पर दृढ़ आवाज में घोषणा की, आज के बाद इस स्थान पर अब कोई सत्संग नहीं होगा। उस दिन वहां कुछ ऐसा घट गया था जो सबकी आंखों के सामने हुआ था और जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। मैं यह पूरी घटना आपको धीरे धीरे विस्तार से बताने वाला हूं। बस एक छोटी सी विनती है, अगर आप दिल से इस वाक्य को सुन रहे हैं तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवाएं और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। संगत जी, यह सच्ची घटना है चंडीगढ़ के साथ लगते मोहाली सत्संग सेंटर की। हां संगत जी, वही मोहाली जहां बाबा जी ने स्वयं अपने कर कमलों से सत्संग की शुरुआत करवाई थी। एक बहुत विशाल सत्संग घर बनवाया गया था, बाकायदा उसका टाइम टेबल और तारीखें तय की गई थीं। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बाबा जी ने वहां दोबारा सत्संग नहीं किए। संगत जी, जिस वाक्य की चर्चा हम आज कर रहे हैं वह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह बात है अप्रैल महीने की। तारीख थी करीब 13 अप्रैल के आसपास। जगह थी मोहाली का विशाल सत्संग घर जो अपनी भव्यता और विशालता के लिए जाना जाता है। वहां का शेड इतना बड़ा है कि एक साथ करीब 3 लाख लोग आराम से बैठ सकें। लेकिन उस दिन जो घटा वो किसी कल्पना से कम नहीं था। उस दिन सत्संग से कुछ ही समय पहले एक ऐसा अलौकिक दृश्य भी घटा जिसे देख हर कोई स्तब्ध रह गया। आमतौर पर मालिक की कृपा अंदर ही अंदर महसूस होती है, लेकिन उस दिन जैसे सारी सीमाएं टूट गई हों, मानो मालिक रहमत खुद पर से पर्दा हटाकर सामने आ गई हो। ऐसा दृश्य, ऐसी दया जो हजारों नहीं लाखों की आंखों ने खुली आंखों से देखा, और हो सकता है कि आप में से भी बहुत से लोग उस दिन उस घटना के समय मोहाली सेंटर में ही हों। सबसे पहले आप जानिए कि बाबा जी ने इस सेंटर पर सत्संग क्यों बंद किए थे, और फिर आप जानेंगे कि उस दिन सत्संग से ठीक 10 मिनट पहले कौन सी घटना घटी थी जिसने लाखों लोगों के होश उड़ा दिए थे, और यह घटना अखबारों के पन्नों पर भी छपी थी। और हो सकता है वह परिवार भी सुन रहा हो जिनके साथ मोहाली में यह घटना घटी थी। मोहाली सेंटर जो मोहाली एयरपोर्ट के बेहद नजदीक है। उस दिन जब बाबा जी का सत्संग रखा गया तो संगत की भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ पड़ी कि झिड़कपुर से लेकर अंबाला और दिल्ली साइड जाने वाले सारे रास्ते जाम से भर गए। ट्रैफिक सिग्नल्स पर लंबा इंतजार, चारों ओर गाड़ियों की कतारें, सारा शहर मानो थम सा गया था। जितना अनुमान था उससे 3 गुना ज्यादा संगत मोहाली सेंटर की तरफ बढ़ रही थी, और ऐसे में जाम लगना स्वाभाविक भी था। वैसे तो जब बाबा जी का सत्संग होता है तो संगत की संख्या हमेशा ही बहुत विशाल होती है, लेकिन उस दिन का दृश्य तो सारे रिकॉर्ड पार कर गया। एयरपोर्ट पास होने के कारण और भी दिक्कतें बढ़ी। कई ऐसे लोग जिनका सत्संग से कोई लेना देना नहीं था, जो सिर्फ अपनी फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे, वह भी उस भारी ट्रैफिक में फंस गए। किसी की फ्लाइट छूट गई, कोई एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी रही। शहर में एक हलचल, एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था।
पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल से संगत इतनी भारी संख्या में पहुंची थी कि पार्किंग की सारी व्यवस्थाएं भी कम पड़ गईं। बाबा जी ने जब यह सब अपनी आंखों से देखा कि संगत के साथ साथ आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, तब बाबा जी ने बहुत ही सहज लेकिन दृढ़ भाव से यह निर्णय लिया कि अब इस स्थान पर दोबारा कोई सत्संग नहीं होगा। लेकिन उससे पहले कि उस दिन सत्संग शुरू होता, उसी स्थान पर उसी दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके दिलों को भीतर तक झिझोड़ दिया। यह अनुभव इतना असामान्य था कि ना तो उसे कोई समझा पाया और ना ही भुला पाया। उस समय वहां मौजूद कई लोगों की आंखों ने वह चमत्कारी दृश्य देखा था। फिर से दोहरा रहा हूं कि हो सकता है इस वीडियो को वही परिवार भी देख रहा हो जिसके साथ उस दिन मोहाली सेंटर में वह अविश्वसनीय घटना घटी थी। एक ऐसा अनुभव जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उस परिवार का बाबा जी में विश्वास बेहद गहरा था। उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था। उम्र रही होगी करीब 1.5 साल। बच्चे को किसी गंभीर बीमारी की वजह से पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अस्पताल में ही उस मासूम की मृत्यु हो गई। संगत जी, आप जरा कल्पना कीजिए कि एक माँ बाप जिनके हाथों से उनका नन्हा सा बच्चा छीन गया हो, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। मगर इस बच्चे के माता पिता अलग थे। उन्होंने ना कोई सवाल किया, ना कोई शिकवा। सिर झुकाकर बस यही कहा, जैसी मालिक की रजा हमें कबूल है। दर्द में डूबे थे, लेकिन उनके भीतर आस्था का दीपक बुझा नहीं था। अब जब वह चंडीगढ़ में थे तो उनके मन में आया कि अब हम चंडीगढ़ आ ही गए हैं तो चलो मोहाली में बाबा जी का सत्संग भी सुन लें। जो होना था वह तो हो चुका, लेकिन बाबा जी के दर्शन और सत्संग से शायद दिल को कुछ सुकून, कुछ शांति मिल जाए। यही सोचकर उन्होंने अपने मृत बच्चे के पार्थिव शरीर को कार में रखकर सत्संग स्थल की ओर रुख किया। उन्होंने बच्चे की देह को पूरे आदर और श्रद्धा से कार में रखा और खुद सत्संग पंडाल की ओर बढ़ गए। उस वक्त सत्संग शुरू होने में थोड़ा वक्त था तो दोनों पति पत्नी कैंटीन की तरफ चाय पीने चले गए। जैसा कि सत्संग से पहले अक्सर होता है, कभी कभी कोई जरूरी अनाउंसमेंट होती है। तो उस दिन पंडाल में एक अनाउंसमेंट होती है, गाड़ी नंबर फला फला इस नंबर की पार्किंग में खड़ी है। उसमें एक छोटा बच्चा अकेला रो रहा है। कृपया माता पिता तुरंत पहुंचे। संगत जी, यह कोई दूसरी गाड़ी नहीं बल्कि उन्हीं की गाड़ी थी जिनके बच्चे की मृत देह उसमें रखी थी। लेकिन माता पिता इस घोषणा को नहीं सुन सके क्योंकि वह उस दौरान कैंटीन में थे। लेकिन 5 मिनट बाद जब वह सत्संग पंडाल में पहुंचे तो वही अनाउंसमेंट फिर दोहराई गई। इस बार वे सुन सके। इस बार अनाउंसमेंट में कहा गया था कि अगर 5 मिनट में गाड़ी तक बच्चे के माँ बाप नहीं पहुंचे तो मजबूरन हमें गाड़ी के शीशे तोड़कर बच्चे को बाहर निकालना होगा। बच्चा लगातार रो रहा है और उसका दम भी घुट सकता है। जैसे ही उन्होंने गाड़ी नंबर सुना, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो अपने मृत बच्चे को कार में छोड़कर आए थे जो डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित किया जा चुका था। इधर अनाउंसमेंट सुनकर पंडाल में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, कैसे माँ बाप हैं यह, बच्चे को बंद गाड़ी में छोड़ गए, शीशे भी बंद हैं। ऐसे तो बच्चे का दम घुट जाएगा। किसी को असलियत का अंदाजा नहीं था। सब अनुमान लगाए जा रहे थे। कोई निंदा कर रहा था तो कोई आलोचना, लेकिन मालिक का खेल कोई कहां समझ पाया है। जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए और कोई नहीं पहुंचा, सेवादारों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा और जैसे ही उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, वह बच्चा जीवित था और रो रहा था और सेवादार की गोद में आकर चुप हो गया। जी हां संगत जी, वही बच्चा जो कुछ देर पहले मृत था। उधर जब माता पिता को अनाउंसमेंट की सच्चाई समझ आई तो वे भीड़ को चीरते हुए दौड़ पड़े। लेकिन भीड़ ऐसी थी कि उन्हें वहां पहुंचने में 10 मिनट लग गए और जब पहुंचे तो देखा जिसे वह मृत मान चुके थे, वही बच्चा अब सेवादार की गोद में मुस्कुरा रहा था। मां बाप ने रोते हुए अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। जब उन्होंने सेवादारों को पूरी बात बताई तो सेवादार भी स्तब्ध रह गए। वहां मौजूद सेक्रेटरी साहब, जिम्मेदार मेंबर और तमाम संगत कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं सके। हर ओर एक ही आवाज थी, यह तो चमत्कार है, यह तो मालिक की जीती जागती रहमत है। यह घटना इतनी तेजी से फैली कि सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक में इसकी चर्चा हुई।
उसी दौरान सेंटर के बाहर एक दो न्यूज चैनल वाले भी पहुंच गए। शायद किसी ने उन्हें फोन पर घटना की जानकारी दी थी। संगत जी, मेरे खुद के एक जानकार भाई साहब उस दिन वहां मौजूद थे, और जब उन्होंने बताया तो मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा उस दिन वहां हुआ था। शायद बहुत सारी संगत जो इस वीडियो को सुन रही है वह भी वहां मौजूद हो। अगर आप में से कोई वहां था तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि बहुत सी संगत आज भी शायद इस घटना से अनजान है, और बहुत से लोग ऐसे चमत्कारों को केवल कहानी समझकर नकार देते हैं। मगर संगत जी, यह घटना बिल्कुल सच है। एक 1.5 साल का मासूम जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट में मृत घोषित किया जा चुका था, मालिक की मेहर से फिर से सांसें लेने लगा। ऐसा ही एक और चमत्कार कुछ महीने पहले बहादुरगढ़ में भी हुआ था। उस परिवार का बाबा जी से कोई नाता नहीं था, वह कोई सत्संगी भी नहीं थे। उनका बच्चा भी हरियाणा के रोहतक के एक अस्पताल में भर्ती था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 6 साल के इस बच्चे के मां बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार गम में टूट चुका था। वे बच्चे को घर ले आए ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। जैसे ही पिता ने अपने मृत बच्चे के माथे को चूमा, उसी पल बच्चे ने हलचल की और उसने अपने पापा के होठों पर दांत गड़ा दिए। यह देखकर पूरा घर स्तब्ध रह गया। तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर भी यह देखकर अवाक रह गए। आज वह बच्चा स्वस्थ और जीवित है। बच्चे के पिता खुशी से अपने बच्चे के दांतों के निशान दुनिया और समाज को दिखा रहे थे। उनकी खुशी इतनी थी जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस बहादुरगढ़ वाली घटना को आप इंटरनेट पर भी खोज सकते हैं। पूरी कहानी विस्तार से वहां मौजूद है। संगत जी, कहने का भाव यही है, जब मालिक की रजा होती है तो वही असंभव को संभव बना देता है। वो जब चाहता है पल भर में मिटा देता है और पल भर में फिर से बना देता है। ऐसे चमत्कार भले ही बहुत विरले होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो रहमत की ऐसी निशानी छोड़ जाते हैं जो जीवन भर हम भूल नहीं पाते। आइए अब बाबा जी के एक और फैसले की चर्चा करते हैं। इस फैसले में भी बाबा जी ने अचानक ही एक बहुत बड़ा नियम बदल दिया था। पूरी बात विस्तार से सुनिए संगत जी। अब जो बात आपसे बांटने जा रहे हैं वह नामदान से जुड़ी हुई है। और बाबा जी ने अचानक नामदान को लेकर क्या फैसला लिया था? जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी, उस समय नामदान के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल तय की गई थी। जी हां, उस दौर की बात है, यानी कि 1990 का दशक, जब देश में जीवन प्रत्याशा यानी एवरेज लाइफ लगभग 90 से 100 साल मानी जाती थी। उस समय के हिसाब से 30 साल की उम्र को उपयुक्त समझा गया, क्योंकि माना जाता था कि इस उम्र तक व्यक्ति में सोचने समझने की परिपक्वता आ जाती है, और नाम जो आत्मा की गहराई से जुड़ा विषय है उसे उसी समझ के साथ ग्रहण किया जाना चाहिए। समय बीतता गया, सामाजिक परिस्थितियां बदली, जीवन शैली बदली और लोगों की औसत उम्र भी घटकर 75 से 80 साल तक रह गई। साथ ही संगत की तरफ से बार बार विनती आने लगी कि नामदान की उम्र को थोड़ा कम किया जाए ताकि युवाओं को भी इस मार्ग में जल्दी प्रवेश मिल सके। बाबा जी ने संगत की भावनाओं को समझते हुए निर्णय लिया और नामदान की उम्र को घटाकर 25 साल कर दिया। लेकिन संगत जी, एक साधारण से लगने वाले सवाल ने इस निर्णय को फिर से पलट दिया। एक शुक्रवार का दिन था, महीना शायद मई का था, तारीख याद नहीं, लेकिन वह दिन ऐतिहासिक बन गया। सवाल जवाब का समय चल रहा था। एक युवक ने बाबा जी से बड़ी सादगी और समझदारी से एक सवाल पूछा, बाबा जी, अगर नामदान 25 साल की उम्र के बाद ही मिलेगा तो जो लोग उससे पहले आध्यात्मिक कमाई करना चाहते हैं वे क्या करें? आज तो बहुत से युवा 21-22 की उम्र में ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें सही गलत की पहचान भी हो जाती है। क्या नामदान की उम्र थोड़ी और कम नहीं हो सकती? बाबा जी उस समय तो मुस्कुरा दिए और कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन पता नहीं बाबा जी उस समय किस भाव में थे। उस सवाल का असर इतना गहरा हुआ कि अगले ही दिन यानी शनिवार को डेरे से सूचना आ गई। अब नामदान की न्यूनतम उम्र 22 साल कर दी गई है और तब से लेकर आज तक 22 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं को नामदान दिया जा रहा है। हालांकि महिलाओं के लिए यह नियम थोड़े अलग तरह से लागू होते हैं। स्थिति के अनुसार उम्र निर्धारित की गई है। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं।
यदि किसी लड़की की उम्र 22 साल है और उसकी शादी हो चुकी है और उसके पति को पहले से नामदान मिल चुका है, तो वह लड़की 22 साल में ही नामदान की पात्र होती है। अगर लड़की शादीशुदा है लेकिन उसके पति को अभी नामदान नहीं मिला है और दोनों साथ में नामदान लेने आते हैं, तो उस स्थिति में भी उसकी उम्र 22 साल मानी जाती है। लेकिन यदि उसका पति नामदान लेने नहीं आया है या नामदान नहीं लेना चाहता, तो ऐसी लड़की की न्यूनतम उम्र 25 साल निर्धारित की गई है। वहीं जो लड़कियां अविवाहित हैं और अभी भी माता पिता पर आश्रित हैं, उनके लिए नामदान की उम्र 27 साल तय की गई है। जबकि जो लड़कियां अविवाहित हैं लेकिन आत्मनिर्भर हैं, खुद कमाती हैं या आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, उनके लिए उम्र 25 साल रखी गई है। इसीलिए जो भी संगत जन नामदान के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह ऊपर बताए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र साथ लेकर डेरे में संपर्क कर सकते हैं। नामदान लेना एक बेहद पवित्र और आंतरिक अनुभव है, जिसके लिए तन से ज्यादा मन की तैयारी जरूरी होती है। नियमों का पालन केवल व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा को सही दिशा देने के लिए रखा गया है। संगत जी, अब आपको एक और घटना की जानकारी देते हैं जो परोर सेंटर में हुई थी। यह बात है परोर के पास बसे एक छोटे से गांव में रहने वाले एक किसान भाई की। उन्होंने यह बात कुछ संगतों के साथ खुद साझा की थी और उन्हीं के जरिए यह प्रेरणादायक कथा अब आप तक पहुंच रही है। हम उन प्रेमी संगतों के दिल से आभारी हैं जिन्होंने इसे आगे पहुंचाया। यह किसान भाई कोई आम किसान नहीं, बल्कि बरसों पहले बाबा जी से नामदान ले चुके एक समर्पित सेवादार हैं। सेवा, सुमिरन और भक्ति का यह रास्ता उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपनाया है। सत्संग घर में लगातार सेवा करते हैं और ब्याज से उनका आत्मिक रिश्ता बहुत ही गहरा है। हर साल जब उनकी फसल खेतों में पकती है, तो वे उसमें से एक हिस्सा सतगुरु के चरणों में अर्पण करना नहीं भूलते। उनका मानना है, हमें देना सीखना है, मांगना नहीं। घटना कुछ साल पहले की है। अप्रैल और मई के महीने की जब खेतों में गेहूं की कटाई का समय होता है। इस साल की फसल भी खूब अच्छी हुई थी। किसान भाई ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि जैसे ही फसल कटेगी, सबसे पहले सेवा का अंश सत्संग घर को समर्पित करेंगे। उन्हें पता था कि इसी दौरान परोर में बाबा जी का भंडारा भी होना है और लाखों संगतें आने वाली हैं। जाहिर है, लंगर के लिए राशन की जरूरतें भी उतनी ही अधिक होंगी। तो उन्होंने पूरे मन से सोचा, पहले सेवा में दूंगा, फिर मंडी जाकर फसल बेच आऊंगा। फसल की कटाई पूरी होने के बाद उन्होंने लगभग 100 बोरियां गेहूं की एक बड़े ट्रक में भरवाई। मन में यही विचार था कि पहले सत्संग घर जाकर सेवा में 2 बोरियां समर्पित करेंगे, फिर बाकी गेहूं मंडी में बेचने के लिए ले जाएंगे। ट्रक में गेहूं लाद कर जब वह सत्संग घर पहुंचे, तो सबसे पहले वहां के सेक्रेटरी साहब से मिले। विनम्रता से बोले, सेवा के लिए 2 बोरियां लाया हूं, मालिक के चरणों में अर्पण करनी है। सेक्रेटरी साहब ने मुस्कुराते हुए उनकी भावना को सराहा और बोले, बहुत अच्छा किया भाई साहब, मैं सेवादार भेजता हूं जो आपकी मदद कर देंगे। किसान भाई वहीं ट्रक के पास खड़े इंतजार करने लगे, लेकिन कुछ वक्त बीत गया और कोई नहीं आया। फिर उन्होंने खुद ही पहल की और गेट पर खड़े एक सेवादार से विनती की, भाई जरा मदद कर दो, बस 2 बोरियां ही तो उतारनी है। सेवादार प्रेम से राजी हो गया। दोनों ने मिलकर वो 2 बोरियां ट्रक से उतारी और उन्हें लंगर स्टोर तक पहुंचा दिया। जब वे स्टोर पहुंचे, तो वहां एक और सेवादार की झलक ने किसान भाई को हैरान कर दिया। वो कोई और नहीं, उनका बचपन का दोस्त था, जिससे वह सालों से नहीं मिले थे। पुराने यार को यूं अचानक सामने देखकर भावनाएं उमड़ पड़ी। दोनों गले मिले, हालचाल पूछा और वहीं स्टोर के पास बैठकर पुराने दिनों की मीठी यादों में डूब गए। बातचीत के बीच चाय भी आ गई और लगभग आधा घंटा यूं ही बीत गया। लेकिन संगत जी, असली चौंकाने वाला पल तो तब आया जब किसान भाई वापस ट्रक के पास लौटे। उन्होंने जो देखा, उसे देखकर कुछ पल के लिए उनकी सांसें थम सी गईं। पूरा ट्रक खाली हो चुका था, सारी 100 बोरियां उतर चुकी थीं और लंगर स्टोर में पहुंचाई जा चुकी थीं। वो अवाक खड़े रह गए, समझ ही नहीं पाए कि यह सब हुआ कैसे। फिर मन ही मन अनुमान लगाया, शायद जब वे स्टोर के अंदर थे तभी सेक्रेटरी साहब ने बाकी सेवादारों को ट्रक खाली करने के लिए कह दिया होगा।
शायद उन्हें लगा होगा कि पूरी फसल सेवा में देने के लिए लाई गई है और बस किसी ने कुछ पूछे बिना ही सेवा भाव से पूरी फसल लंगर स्टोर में उतार दी। किसान भाई ने उस क्षण कोई हो हल्ला नहीं किया, किसी से नाराजगी नहीं जताई, ना कोई शिकवा किया, ना शिकायत की। उन्होंने चुपचाप ट्रक का दरवाजा बंद किया और बिना कुछ बोले वहां से निकल पड़े। जब वह सत्संग घर से बाहर निकले, मन में एक ही विचार चल रहा था, शायद यही मालिक की मर्जी थी। लेकिन संगत जी भले ही होंठ शांत थे, लेकिन उनके दिल और दिमाग में सवालों की लहरें उठ रही थीं। रास्ते भर सोचते रहे, अब आगे क्या होगा? बच्चों की स्कूल की फीस कैसे दूंगा? घर का राशन, अगली बुवाई, सब इसी फसल पर तो टिका था। यह तो पूरे साल की मेहनत थी, अब क्या करेंगे? फिर किसान ने अरदास की और कहा, बाबा जी अब सब कुछ आपके हवाले, जैसा आप चाहो वैसा ही सही। किसान भाई ने मंडी की ओर जाने का रास्ता छोड़ दिया और सीधे अपने घर की राह पकड़ ली। जब किसान भाई सेवा अर्पण कर सत्संग घर से लौट रहे थे, ट्रक में बाबा जी के प्रवचनों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसी दौरान एक मोड़ पर एक बुजुर्ग सरदार जी ने सड़क किनारे हाथ देकर ट्रक रुकवाया। वो बोले, बेटा मेरी बस छूट गई है, अगर कुछ दूर छोड़ सको तो बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा घर यहीं पास ही है। किसान भाई ने बिना सोचे ट्रक रोक दिया और उन्हें साथ बिठा लिया। रास्ते में दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती रहीं। जाने क्यों उस बुजुर्ग में एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद बुजुर्ग बोले, बेटा यहीं मेरा घर है, यहीं उतार दो। किसान भाई ने ट्रक रोका और सरदार जी एक छोटी सी बस्ती की गली में मुड़कर चले गए। किसान भाई ने फिर ट्रक आगे बढ़ाया ही था कि उनकी नजर बगल की सीट पर पड़ी। वहां एक बैग रखा था, शायद वहीं बुजुर्ग भूल गए थे। उन्होंने तुरंत ट्रक घुमाया और उसी जगह लौटे जहां बुजुर्ग को उतारा था। लेकिन वहां पहुंचते ही वह चौंक गए। उस बस्ती में किसी को उस सरदार जी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कई दरवाजों पर दस्तक दी, हर कोई यही कहता रहा, यहां कोई ऐसे बुजुर्ग सरदार नहीं रहते। किसान भाई परेशान हो गए। वो कुछ देर तक वहीं भटकते रहे और अंत में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। सोचते रहे, अब इस बैग का क्या किया जाए। किसान ने सोचा, बैग खोलकर देखता हूं, शायद बैग में कोई पहचान पत्र हो जिससे यह बैग उस बुजुर्ग तक पहुंचा सकूं। जैसे ही किसान ने बैग खोलकर देखा तो किसान के होश उड़ गए। बैग पैसों से भरा हुआ था और एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। चिट्ठी पर लिखा था, यह तुम्हारी गेहूं की पूरी कीमत है, इस धन पर केवल तुम्हारा हक है। किसान भाई की आंखें नम हो गईं, उनके हाथ कांपने लगे, आंखों से बहते आंसू उस कागज को भी भिगोने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने सिर झुका लिया और मन ही मन अरदास की, मेरे मालिक, आप तो मेरे साथ मेरे ही ट्रक में सवार थे और मैं आपको पहचान भी ना सका। मैंने बस यही कहा था कि अब इस साल की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आपने तो बिना कहे सब सुन लिया। किसान फूट फूट कर रोने लगा और अपने घर की तरफ बढ़ चला। संगत जी, जो मालिक सारी दुनिया को दे सकता है, उसे हमारे पैसों से भला क्या लेना देना। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा परमार्थ में जरूर लगाएं। इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि मालिक कभी किसी का कर्ज नहीं रखते, किसी न किसी रूप में लौटा देते हैं। संगत जी, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। संगत से एक बार फिर विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी।